गुड मॉर्निंग बच्चों। हम बात कर रहे थे कल मैथमेटिक टिश्यू के बारे में और हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी। तो बच्चों प्राइमरी की बात हो रही है, तो प्राइमरी में 2 ही 3 पॉइंट आपको रखना पड़ेगा। प्राइमरी में ज़्यादा समझना नहीं, क्योंकि हमको इसके अंदर प्राइमरी के अंदर बेसिकली क्या पढ़ना है, एपिकल पढ़ना है, लेटरल पढ़ना है और इंटर कैलरी पढ़ना है। ठीक है बच्चों। अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ तो प्राइमरी जो देखो याद रखो, प्राइमरी का मतलब होता है जो एम्ब्रियो से जनरेट हुआ है, यानी वो मैथमेटिक टिश्यू जिसको हम लोग एम्ब्रियो से बात करते हैं, जो डायरेक्टली हम लोग कहाँ से लिए गए हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इट इज डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम एम्ब्रियो। ठीक है, ऐसे तुम्हारा सेकेंड पार्ट है सेकेंडरी। ठीक है बच्चों। अब सेकेंडरी में क्या है कि जो आपका सेकेंडरी की बात कर रहे हो वो सेकेंडरी आपका लिया गया है परमानेंट टिश्यू से। ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंडरी की तो सेकेंडरी आपका लिया गया है फ्रॉम परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो हम और ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं, हम आने वाले बेसिक, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बच्चों हम अलग अलग पार्ट पढ़ रहे हैं। आपको एक फ्लो चार्ट भी बताया था, तो उसमें जो प्लांट के अंदर आता है प्राइमरी और एक सेकेंडरी आता है। तो हम प्राइमरी की बात करेंगे, प्राइमरी में एपिकल, इंटरकेली और लेटरल, इन्हीं तीनों को पढ़ेंगे। सेकेंडरी को हम लोग हायर क्लास में जाकर स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्राइमरी की, तो प्राइमरी के अंदर तीन चीज़ें क्लासीफाई की गई हैं उनके लोकेशन के आधार पर। ठीक है बच्चों, बात समझने की कोशिश करिएगा। क्या कर रहे हैं कि प्राइमरी मैथमेटिक टिश्यू की जो बात हो रही है प्राइमरी की, वो लोकेशन के हिसाब से, यानी कि हमने क्लासीफाई किया है उसको, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ठीक है, एक डायग्राम दिखाऊंगा, उस डायग्राम में आप समझ लीजिएगा। तो बात कर रहे थे सबसे पहले हम लोग एपिकल की। क्या बात कर रहे हैं? एपिकल मेरिस्टेम की बात कर रहे हैं, यानी एपिकल मैथमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेम जिसकी बात हो रही है बच्चों, इसमें सीधे कहा जा रहा है पहले पॉइंट कि इट इज प्रेजेंट। अब मैं आपको बोलूँगा आपको एक्टिविटी करने के लिए, आप उसको भी ट्राई करिएगा घर पे। ठीक है, इट इज द प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप। अब यही नहीं खत्म होता है, किसके टिप पे? ऑफ स्टेम एंड रूट। ठीक है, एपिकल मैथमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टेम और रूट के टिप पर, स्टेम और रूट के टिप पर। समझ रहे ना? दूसरा इसका पॉइंट मैं भी डायग्राम इसका दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका सेल डिवीजन कैसे होगा इसमें। भाई ग्रोथ कर रहा है, ये बात जान लो कि जब भी ग्रोथिंग होता है तो सेल डिवीजन होता है। जब भी एम्ब्रियो की ग्रोथिंग होती है तो सेल डिवाइड होता रहता है। ठीक है, जैसे आप ही हो बच्चों, अगर अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े होगे क्लास 8 में, तो आपको बताया गया होगा कि कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे एम्ब्रियो ग्रोथ करता है, उसमें सेल डिवीजन होता है। तो वही चीज़ है, यानी कि आप पहले सिर्फ सेल थे, एक सिंगल सेल थे, और सिंगल सेल का डिवीजन होते 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 आज आप इतने बड़े हो गए हो, ग्रोथ कर गए हो। तो सेम चीज़ वही है कि सेल डिवीजन कैसे इसमें होता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन की बात करेंगे तो सेल डिवीजन द टिश्यू लीड टू द एलोंगेटेड स्टेम्स एंड रूट, दोनों में। या हम लोग एक बात कह सकते हैं, एक्चुअली डायग्राम दिखाते हैं तब समझ में आएगा सेल डिवीजन कैसे होता है। तो जब आप स्टेम और रूट को देखोगे तो इसमें कोई फिक्स होता नहीं है कि उसका शेप साइज तिरछा होगा, कभी टेढ़ा होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो एलोंगेटेड शेप में, एलोंगेटेड में स्टेम और रूट क्या करते हैं, उसके सेल डिवीजन होना शुरू होते हैं। इसमें कोई फिक्स नहीं होता है। कभी देखते हो स्टेम का फिक्स रहेगा, इसका स्टेम इधर से निकलेगा, सीधा जाएगा, नहीं, कहीं से फिक्स होता नहीं है। ठीक है, अब ये चीज़ जो बात हो रही है, इट इन्वॉल्व इन द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, और एपिकल्स प्राइमरी ग्रोथ है प्लांट का, क्योंकि प्लांट तभी तो ग्रोथ करेगा जब एपिकल्स रहेगा, नहीं तो काम कैसे चलेगा। मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं, आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया है। ठीक है, ये देख रहा है डायग्राम, ये तो कोई ये टिप पे यहाँ एपिकल पाया जाएगा, तभी तो ये ग्रोथ करेगा आगे। देख रहे ना, एपिकल की बात हो रही है। ठीक है, एक एक्टिविटी की बात हम कर रहे थे
आप प्याज लीजिएगा, ठीक है, क्या करेंगे आप प्याज लीजिए, लिखा ना, टेक 2 ग्लास ऑफ प्लस विद वाटर, नाउ द 2 ऑनियन बल्ब एंड प्लेस ऑन द जार एंड सो इन द 6.1 में दिखाया गया है। ऑब्जर्व द रूट एंड ग्रो ऑफ द बल्ब फ्यू डेज, फिर कुछ दिनों तक छोड़ दीजिए उसी तरह। मेजरमेंट द रूट ऑफ द 1 डेज एंड 2 to 3 डेज, आप 3 दिन का उसका लेंथ नापते रहिए रूट का, ठीक है। तो कट द रूट टिप ऑन द ऑनियन बल्ब एंड जार अबाउट टू 1 सेंटीमीटर आफ्टर द ऑब्जर्व ग्रोथ द रूट जार मेजर देयर लेंथ एंड द फॉर्म 5 more डेज। मतलब कह रहे हैं कि आप उसको कट करते रहिए और नीचे आपका एक टेबल दिया है, इस टेबल को फिल करते रहिए, उसके लेंथ को बताते रहिए, एक दिन में कितना लेंथ हुआ, फिर लेंथ कैसा हुआ, फिर लेंथ कैसा हुआ, कितना बड़ा, तो वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है बच्चों, सुना है ना। तो हम जो बात कर रहे थे एपिकल की, देखो ये टॉप पे टिप पे एपिकल दिखा रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं, फिर आते हैं इंटर कैलोरी पे आएंगे। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे थे, आपका सेल डिवीजन की बात कर रहे थे। तो बच्चों जो सेल डिवीजन की बात हो रही थी, सेल डिवीजन कैसे होता है इसमें, ठीक है, सेल डिवीजन इसी टिश्यू की बात कर, सभी की नहीं बात कर रहे हैं हम, सिर्फ एपिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस टिश्यू में जब सेल डिवीजन होगा वो कैसा होगा, टू द elongation of stem and root, क्लियर है। तो ये हो गया एपिकल टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम के बारे में, ठीक है। हम लोग सेकेंड पे आते हैं बच्चों, हमारा सेकेंड क्या है, इंटर कैलोरी, ठीक है। अब इंटर कैलोरी के क्या क्या पॉइंट्स हम आउट कर सकते हैं। पहली बात, ये हमेशा अपेक्स के बिहाइंड होता है, अभी बता रहे हैं अपेक्स क्या होता है, इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द अपेक्स, ठीक है। ये हमेशा अपेक्स, अभी डायग्राम में दिखाएंगे अपेक्स क्या होता है, अपेक्स के बिहाइंड हमेशा प्रेजेंट रहता है, ये इसका पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि जो इसका जो हम अभी एपिकल की बात कर रहे थे, ठीक है, तो एपिकल में आपका जो तो जाहिर सी बात है ग्रोथ होगा, तो ग्रोथ के दौरान, ठीक है, ग्रोथ के दौरान क्या होता है, जैसे एपिकल ग्रोथ कर गया, ठीक है, तो क्या इंटर कैलोरी वहाँ पे आएगा, तो समझ लो कि जस्ट उसके लेफ्ट, एपिकल मैग्नेटिंग के जस्ट उसके लेफ्ट क्या होगा, वो आपका एक शॉर्ट टाइम में ग्रोथ कर जाएगा। जब ग्रोथिंग होती है, किसका ग्रोथिंग होता है, एपिकल की बात हो रही है, ठीक है। जब सेल डिवीजन होता है और एपिकल का पार्ट ग्रोथ करता है, ठीक है, तो जस्ट उसके बिहाइंड ही पाया जाएगा, उसी का एक हिस्सा एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम अगर समझाएं आपको तो अब देखिए ऐसे, और ध्यान से देखिएगा, ये देख रहे हैं ना, अब ये है एपिकल, अब देखिए अभी मान लीजिए ये था नहीं, तो जैसे एपिकल ग्रोथ करेगा तो फिर ऐसा आएगा, देखिए यहाँ पे हर जगह इंटर कैलोरी देख रहा है, एक 3 जगह आपको इंटर कैलोरी दिखा रहा है। तो ये वाला पार्ट इंटर कैलोरी, जो आप लोग बोलते हो ना बांस देखो ना, बांस बम्बू में वो गांठ दिखता है आपको, एक गांठ, एक ज्वाइंट वाला, या गन्ना देखते हो, गन्ने में आपको दिखता है ना गांठ, जहाँ पे एक ज्वाइंट होता है, ठीक है, वही आपको बोला जाता है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, समझा ना। तो जैसे ही क्या करेगा आपका एपिकल, जैसे ही आपका एपिकल ग्रोथ करना है, उसमें ग्रोथ होने लगता है ऑटोमेटिक, तो ये ऑटोमेटिक उसके बिहाइंड में क्रिएट हो जाता है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, ठीक है। याद रखिएगा ये हमेशा, अभी ये इसको कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमने कह दिया कि अपेक्स के बिहाइंड, एक तो हमने कह दिया कि जैसे ही लेफ्ट होता है जो चीज़ छूट जाती है एपिकल के ग्रोथ होने के बाद, जो स्पेस छूटता है, ठीक है, वो पार्ट कहलाता है आपका इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लीव्स का जो बेस होता है, जो पत्तियों का बेस होता है, जो नोड होता है जहाँ पे पत्तियां निकलती हैं, जहाँ से ये देख रहे हो, ठीक है, उस हिस्से को भी हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में स्टीम हो गया, बम्बूज हो गया, ठीक है, सोच रहे बम्बू का स्टीम हो गया, मिंट वाला स्टीम हो गया, ऐसे बहुत से हैं जहाँ पे ऐसे ग्रोथ करते रहते हैं, ठीक है। आप शुगर कैन में आ जाओ, बात समझ में आ रही है बच्चों। तो ये क्या है, ये ऐसे तो ग्रोथ होता है, स्टीम देखते हो ना, लिप्स निकलता है, जैसे भी जैसे ग्रास में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटर कैलोरी, समझ में आया बात, समझ रहे हो, इंटर कैलोरी ये अगर अभी ग्रोथ करेगा तो फिर ऐसा जनरेट होगा, जहाँ से स्टीम निकलेगा, जहाँ से लिप्स निकलेगा, तो लिप्स के नोड पे भी बोल सकते हैं, ठीक है, अपेक्स के बिहाइंड भी बोल सकते हैं हम लोग, समझ में आ गया बच्चों।
तो ये था तुम्हारा इंटर कैलोरी। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा भी आसान भी रहे। ठीक है, पहले इट प्रेजेंट द बिहाइंड द अपेक्स। ठीक है, सेकेंड हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ एपिकल। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम, और ऐसा नहीं कहेंगे कि पार्ट ऑफ एपिकल। ठीक है, जब छूट जाता है, जब लेफ्ट हो जाता है, कब, जब ग्रोथ कर देते हैं। लेफ्ट क्या क्या लेफ्ट होने के बाद, क्या लेफ्ट होने के बाद है, बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ, ड्यूरिंग ग्रोथ। जैसे ग्रोथ कर जाता है बच्चों, जब ग्रोथ हो जाता है, ग्रोथ पीरियड बढ़ जाता है उसका, तो उस टाइम में जो स्पेस बच जाती है, जो जगह बच जाती है, जो पार्ट छूट जाता है, उसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर कैलोरी। ठीक है, मैं थर्ड पॉइंट उठा सकता हूँ। मैंने थर्ड पॉइंट में बोला दीज आर प्रेजेंट, अब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एट द नोड लिप्स। ठीक है, यहाँ रीजन डाल देते हैं, उसी के रीजन में भी पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर ले लें तो हम लोग एक चीज़ और कह सकते हैं कि इसकी वजह से लेंथ बहुत तेज बढ़ता है। ठीक है, लेंथ में जो इंक्रीज होती है, यहाँ पर हम लोग रीजन दे सकते हैं कि लीड टू, दिस इज लीड टू इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ लीफ, और क्या आप डाल सकते हो, ग्रास में जैसे होता है, ठीक है, बम्बू में जैसे होता है, ठीक है, मिंट में जैसे होता है। तो एग्जांपल में आप लिख सकते हो बम्बू में। ठीक है, बम्बू स्टीम में भी ऐसे ही होता है, लिप्स बहुत तेज ग्रोथ करता है। आपका ग्रास जो होता है, देखो उसमें लंबे लंबे होते हैं, ग्रास में भी लिप्स देखते हो लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, लार्ज लार्ज होता है। तो इसका ये लीड होता है, किसकी वजह से, जो उनके लिप्स होते हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, वो बहुत तेज ग्रोथ करती हैं। ठीक है बच्चों, मिंट में भी ऐसे ही होता है, समझेगा ना। तो ये रहा आपका। और हाँ, याद रखिएगा कि इंटर कैलोरी और एपिकल, इंटर कैलोरी और एपिकल, ये दोनों आपके प्राइमरी हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों को कहने का मतलब ये था कि आपका जो चीज़ है, यानी कि हम जो एपिकल और इंटर कैलोरी की बात की, ये दोनों प्राइमरी में आते हैं। ठीक है, अभी जो थर्ड का बात करेंगे बच्चों, जो हमारा थर्ड है, जस्ट वेट एक मिनट, हम थर्ड की बात करें, लेटरल। किसकी बात कर रहे हैं, लेटरल की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर लेटरल की बात करेंगे, लेटरल मेरिस्टेम की बात करेंगे, तो लेटरल मेरिस्टेम में, एक मिनट, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम की बात करेंगे तो लेटरल मेरिस्टेम तो सेकेंडरी में आ जाएगा, ये सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी में आ जाता है। ठीक है, और इसका जो हम लोग इसको बोलते हैं कि इट एक्योर इन लॉन्गिट्यूडनल, क्या हम लोग बोलेंगे, इट एक्योर इन द लॉन्गिट्यूडनल, इसकी एक खासियत यही है। ठीक है, along द साइड लॉन्गिट्यूडनल समझते हो ना बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल समझते हो ना, मैथ्स पढ़े ही होगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है ऑफ द प्लांट। अभी मैं इसको दिखा भी दूंगा आपको। ठीक है, और ये हो गया आपका पहले पॉइंट कि पहले तो एक सेकेंडरी में आता है। ठीक है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है, जो लेटरल आपका मेरिस्टेम कहलाता है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम है। दूसरा इसका ये एक्योर कैसा होता है, तो ये साइड से लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे प्लांट के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ग्रोथ करता है। ठीक है, उधर ये एक्योर होता है, समझेगा ना। और इसका काम होता है, ये थोड़ा सा हेल्प करता है, इसको हम लोग और बोल सकते हैं, इट गिव्स राइज टू, एक टिश्यू आता है, उसका नाम होता है बच्चों वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो ये वैस्कुलर टिश्यू को राइज करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब बात करें स्टीम की, रूट की, तो स्टीम और रूट का भी ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। यहाँ पे भी और कर लोगे, स्टीम एंड रूट ग्रोथ। ठीक है, समझा ना। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है सेकेंडरी ग्रोथ पे, यानी कि जो बाकी का जो ग्रोथ बच जाता है, एपिकल और इंटर कैलोरी के बाद का जो ग्रोथ बचता है, वो आपको किसको दे दिया जाता है, लेटरल मेरिस्टेम से। ठीक है, अगर डायग्राम दिखाए तो ये देखो डायग्राम, ये जो नीचे का पार्ट दिख रहा है ना, यही लेटरल है। लॉन्गिट्यूडनल बोले ना, देखो लॉन्गिट्यूडनल है, प्लांट के लॉन्गिट्यूडनल है।
क्लियर ना, समझा ना। तो ये वो चीज़ है जो हम लोग इसको जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। अब याद रहेगा, ओके। तो हमने एपिकल के बारे में बात की। अगर आप बात करें कि साइड बुक में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब आपको करा देते हैं, जैसे कि क्योंकि अभी अगर और थोड़ा सा, क्योंकि आप हायर क्लास में जाओगे तो और इस चीज़ को डीपली पढ़ सकते हो, तो ये ख़त्म नहीं होता है, समझेगा ना। तो ये चीज़ हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो मैंने 3 बात किया किसके बारे में, एपिकल, इंटरकैलरी और आपका लेटरल, समझा ना। बस ये याद रखिएगा कि बेसिकली जो आपका ये लेटरल मेरिस्टेम होता है, ठीक है, ये वैस्कुलर टिश्यू में को राइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं, अगर और डीपली पढ़ें तो ये भी कह सकते हैं कि लेटरल के 2 टाइप्स होते हैं, एक वैस्कुलर में आ जाता है, एक कॉर्क में आ जाता है। ये जो हम लोग कार्क को निकालते हैं बच्चों, ऐसे तो निकालते हैं ना, कार्क जो निकालते हैं उसके मोटी जो नीचे का पूरा देखते हो ना, ब्रॉड हो जाता है, काफ़ी ब्रॉड हो जाता है, उसी में से हम लोग क्या करते हैं, कट करके कार्क को निकालते हैं। क्लियर है ना। तो मैं उतना ज़्यादा आपको डिस्क्राइब नहीं कराऊंगा, ठीक है। बस इसमें इतना ही जानना है कि इंटरकैलरी कहाँ पे पाया जाता है, समझ आ गया, एपिकल कहाँ पे होता है और लेटरल कहाँ होता है, ठीक है। वो कर हेल्प में क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आज का वीडियो। मैं ज़्यादा डीपली जाऊँगा नहीं, क्योंकि आपको क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कशन भी करना है पीछे क्लास का, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे, ये प्रैक्टिकल जरूर एक बार करिएगा आप लोग घर पे, 2-3 दिन 5 दिन 1 हफ्ते का टाइम लीजिए, 1 हफ्ते बाद हमको उसको रिप्लाई जरूर करिएगा कि हाँ सर हुआ कि नहीं हुआ, लेंथ कितना ग्रोथ का, उसका ये टेबल आप भर के दिखाओगे, ठीक है बच्चों, हो जाएगा। तो कल हम लोग डिस्क्राइब करेंगे परमानेंट टिश्यू। अगर ये नहीं समझ में आता है तो मैं फिर से इसका दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो कल हम लोग डिस्क्राइब करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। आज इतना ही, ओके, बाय बाय।